अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। मार्केट के रिव्यू की बात करते हैं कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूं कि जनाब मार्केट सेम उसी तरह परफॉर्म कर रही है जैसे प्रेडिक्ट किया गया था और जैसे आप सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया था कल के डेट में कि मार्केट के अंदर अभी भी करेक्शन ड्यू है लेकिन रिकवरी भी आएगी। और एक वक्त में ये भी देखा गया कि रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद कुछ 3-4 ऐसी न्यूज़ आई कि जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, जिसकी वजह से मार्केट में से अच्छे खासे पॉइंट्स जो है वो निकल गए। तो जनाब अब थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ आते हैं। इंडेक्स में देखा जाए तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 85,200 और 300 का अगर लेवल ब्रेक करता है, जुमा ब्रेक में मैंने आपको बताया था, तो एग्ज़िट लेना कंपलसरी है। लेकिन वो लेवल ब्रेक तो हुआ लेकिन उसके बाद रिकवरी आ गई। तो थोड़ा सा देखते हैं, KSE 100 इंडेक्स 85,250 के ऊपर क्लोज़ हुआ है 335 पॉइंट नेगेटिव के साथ। वॉल्यूम की बात की जाए तो आज वॉल्यूम थोड़ा कम था, 152.92 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। वैल्यू जिसकी जो है वो 11,000 और 39 मिलियन के करीब करीब बनती है। अप्रॉक्सीमेट 11,039 मिलियन के करीब प्रॉपर जो है अमाउंट का काम हुआ है। हाई की बात की जाए 85,773 का हाई लगा, 188 पॉइंट एक वक्त में मार्केट पॉजिटिव चली गई। लो की बात की जाए तो 85,120 का लो लगा, लेकिन 85,000 का जो एक लेवल है वो मार्केट ने बरकरार रखा और 464 पॉइंट मार्केट जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चली गई थी। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। अगर देखा जाए तो PRL वॉल्यूम लीडर्स में सरे फहरिस्त था। इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी गई और सबसे बड़ी बात जो कि लोगों ने शायद अंडरस्टैंड की या ना की, 28.46 मिलियन का टोटल काम हुआ। और PRL में न्यूज़ इस तरह की आ गई कि पहले उन्होंने डिनाई कर दिया कि जी हमारा जो है वो कोई चाइनीज़ कंपनी के साथ जो है वो JV नहीं होने जा रहा और कोई उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ नहीं होने जा रही। उसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ कि उन्होंने एक और न्यूज़ दे दी, आगे जाके आपको वो भी बताएंगे कि कंपनी लॉस पे जा रही है। तो उसकी वजह से लोगों ने जो है वो धड़ाधड़ सेलिंग की। लेकिन एक चीज़ किसी ने भी अंडरस्टैंड की हो या ना की हो, वी आर मार्केट एनालिस्ट, तो हम लोग आपको बताते चले कि 24 के ऊपर, 3.90 के ऊपर, 23.86 के ऊपर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। मतलब 2-2 लाख 4-4 लाख शेयर लोगों ने उठाया है। दैट्स इज़ंट द, जिसको कहते हैं ना, ये साइन शो करता है कि ऐसी कोई जो है वो न्यूज़ नहीं है जो कि PRL को मज़ीद नीचे लेके जाएगी। इसमें रिकवरी कन्फर्म है। उसके बाद आते हैं हप्को की तरफ। कल हप्को की BYD की न्यूज़ आई थी। हप्को 102 रुपये 75 पैसे तक भी ऊपर गया। इससे भी ऊपर उसने अपनी परवाज़ दिखाई, लेकिन 19 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 101.72 के ऊपर क्लोज़ हुआ, 4.98 पैसे पॉजिटिव के साथ। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हप्को परफॉर्म करेगा और हप्को ने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म भी किया। WTL की बात करते हैं तो 1.20 के ऊपर क्लोज़ हुआ, 0.01 रुपीज़ नेगेटिव के साथ। उसके बाद KOSM कोहिनूर स्पिनिंग मिल स्टिल 7 रुपये 30 पैसे के ऊपर क्लोज़ हुआ, 12 पैसे नेगेटिव के साथ। लेकिन डेली बेसिस पे देखा जाए तो किसी दिन ये परफॉर्म कर जाता है और किसी दिन डाउनफॉल की तरफ आया था। लोगों ने इसमें माल अच्छा खासा होल्ड किया हुआ है। आगे बोर्ड मीटिंग भी आ रही है तो इंशाल्लाह आपको कोहिनूर स्पिनिंग मिल परफॉर्म करता नजर आएगा। उसके बाद PIBTL 7 पैसे नेगेटिव के साथ 6 रुपये 62 पैसे। सेल जो है आज फिर 2 रुपये 16 पैसे गिर गया, 60 रुपये 87 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ। इसमें भी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा देखा गया। FFL देखा जाए तो तकरीबन 41 पैसे नेगेटिव के साथ 8 रुपये 93 पैसे के ऊपर बंद हुआ। उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट 18 रुपये 5 पैसे पे क्लोज हुआ, 96 पैसे पॉजिटिव के साथ। हम नेटवर्क की आज आप लोगों को बाई कॉल भी दी गई थी, बताया भी गया था। हम नेटवर्क में एक अच्छी रिकवरी भी सुबह देखी गई, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग देखी गई। 13 रुपये 15 पैसे पे क्लोज हुआ और 31 पैसे नेगेटिव के करीब जो है वो बंद हुआ। सिनर्जी जो है 3 रुपये 73 पैसे पे क्लोज हुआ और 9 पैसे नेगेटिव के पास बंद हुआ। सिनर्जी में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपको 3.5 के करीब कभी भी सिनर्जी अवेलेबल हो, 3.5 से नीचे नीचे आप लोगों को मिले तो ज़रूर बाय करें और हैवी क्वांटिटी ख़रीद के रखें। इट विल पे यू बैक, जो है वो इंशाल्लाह जो है वेरी वेल गेन होगा आप लोगों का। तो जनाब ये तो वॉल्यूम लीडर से। उसके बाद अगर बात करते हैं मार्केट के अंदर हीट मैप की, तो हीट मैप आप लोगों के सामने है। हीट मैप में आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में
जो है वो आप देख सकते हैं कि एमसीबी डाउनफॉल, एचबीएल डाउनफॉल और यूबीएल जो है उसमें कोई चेंज नहीं थी और नेशनल बैंक भी डाउनफॉल की तरफ से था। उसके बाद देखा जाए तो बैंक अल्फला, एफएबीएल और एकेबीएल और अलाइड बैंक और मेज़ान बैंक परफॉर्म करते नजर आए। फर्टिलाइज़र सेक्टर में एफएफसी 2% डाउन हो गया, ई फर्ट जो है 1.25%, एग्रो 0.61%, ओनली फातिमा फर्टिलाइज़र ने परफॉर्म किया 1.22% ऊपर गया। एफएफबीएल जो है वो तकरीबन 1.5% के करीब नीचे आ गया। उसके बाद ओजीडीसी की बात की जाती है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के बारे में देखा जाए। ओजीडीसी 1.38% डाउन था। मारी पेट्रोलियम ने परफॉर्म किया। पीपीएल जो है वो 2% डाउन था और पीओएल भी तकरीबन 3% डाउन था। उसके बाद देखा गया हबको, तो पावर जनरेशन में आप देख सकते हैं हबको और पैकेज एंड पावर ये अच्छा खासा परफॉर्म करते रहे। एनसीपीएल ने भी परफॉर्म किया और कैल और एनपीएल डाउनफॉल की तरफ रहे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में सिस्टम अपनी जगह पर ही रहा, कोई ख़ास चेंज ना नज़र आई। एयरलिंक के अंदर जो है थोड़ी परफॉर्मेंस तो आई लेकिन उसमें भी बाद में लिटिल सेलिंग आ गई। पीटीसीएल डाउनफॉल की तरफ था और एवीएन भी डाउनफॉल की तरफ था। उसके बाद ऑटोमोबाइल असेंबलर में आप देख सकते हैं साजगार ने परफॉर्म किया, इंडस मोटर ने, एटलस होंडा लिमिटेड ने। उसके बाद जो है वो एच कार जो है वो डाउनफॉल की तरफ था और एमटीएल भी डाउनफॉल की तरफ था। उसके बाद आप देख सकते हैं फूड एंड पर्सनल केयर में कोलगेट परफॉर्म करता नजर आया, नेस्ले और जो है नेटिव वो डाउनफॉल की तरफ थे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में पीएसओ, एसएनजीपी, एपीएल, शेल सब डाउनफॉल की तरफ थे। सब में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा गया। उसके बाद सीमेंट की बात करते हैं। सीमेंट सेक्टर आप देख सकते हैं लकी में भी सेलिंग थी। फौजी सीमेंट, चराट, पाइनियर, मेपल लीफ, डीजी खान सब में सेलिंग देखी गई। सिर्फ बेस्ट वे सीमेंट ने थोड़ा सा परफॉर्म किया। फार्मास्यूटिकल में एबट ऊपर था, बाकी सल भी डाउनफॉल था। ग्लेक्सो, हाइनून इन सब के अंदर जो है अनचेंज रहा। बाकी उसके बाद थोड़ा सा रिफाइनरीज के अंदर आ जाते हैं। तो रिफाइनरीज में आप देख सकते हैं कि एटीआरएल थोड़ा परफॉर्म करता नजर आया। पीआरएल 5% डाउन चला गया और सिनर्जी भी डाउनफॉल की तरफ रहा। तो जनाब ये तो हीट मैप था। उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ। अब न्यूज़ में आप लोगों को बताता चलूँ, कार फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान सीज फर्स्ट इंक्रीज इन 27 मंथ। कार फाइनेंसिंग में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और दैट्स द गुड थिंग कि इसकी वजह से जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको आने वाले वक्त में परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा क्योंकि उनकी सेल बढ़ेगी। और फाइनेंसिंग में इजाफे की वजह भी ये है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको पता है रिवाइज़ हुआ है, 20% से डाउन आ गया हुआ है। दैट्स वाई जो है वो लोग अब जो है वो गाड़ियों को जो है फाइनेंस करवाने में किसी किस्म का भी जो है वो हेजिटेट नहीं करे। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त पीकेआर जो है वो अप्रिशिएट हुआ है तकरीबन 18 पैसे और जो प्राइस है डॉलर की 277.61 के ऊपर क्लोज़ हुई है। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को डॉलर की प्राइस भी बता दी है। तो डॉलर की प्राइस अगर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि अगर डाउन आ रही है तो दैट्स अ गुड साइन के इन इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में बेटरमेंट होगी। थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं जी, पीआईए ओज ₹40 बिलियन टू एम्प्लॉयज़ और जनाब ट्रस्ट फंड और लॉ फर्म वॉन्स बायर्स को जनाब उन्होंने जो है वॉर्न कर दिया है। आप देख भी सकते हैं कि पीआईए में 2-3 दिन हो गए हैं बड़ी शदीद मंदी की तरफ जो है पीआईए डाउन जाता है फिर थोड़ा रिकवर कर जाता है। तो दैट्स वाई पीआईए में अभी काफ़ी जो है पेचीदगियाँ मुझे जो है नज़र आ रही हैं नेक्स्ट जो सेटअप है उसके अंदर। लेकिन मे बी चेंजेस आ सकती हैं और इनके इस वक्त हलक की हड्डी बनी हुई है ये बात कि इससे जल्द प्राइवेटाइजेशन की जाए। अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, अटक रिफाइनरी प्रॉफिट प्लंजेस बाय 71%। एटीआरएल का जनाब जो प्रॉफिट है वो स्लम्प्ड हुआ है तकरीबन 71% इन द थर्ड क्वार्टर। तो जनाब ये कोई बेस्ट न्यूज़ नहीं है। द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.03 बिलियन। अर्निंग पर शेयर जो है 31 रुपये आई है इन द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2024 कंपेयर टू प्रॉफिट ऑफ ₹11.22 बिलियन। अर्निंग पर शेयर 107 आई थी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड। और इन्हों की आज जो है वो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो इन्होंने किसी किस्म का कोई डिविडेंड भी नहीं दिया। तो ये रिफाइनरी में आज पीआरएल ने भी अपना लॉस शेयर किया, आगे जाके आपको बताते हैं। गोल्ड सर्च टू न्यू रिकॉर्ड इन पाकिस्तान, तकरीबन 2,80,900 रुपये पर तोला जो है वो आज का
का रेट है 3,000 रुपये पर तोला रेट चल रहा है। थोड़ा सा मैं बता दूं, जो लोग फिज़िकल बाइंग करते हैं कि सैटरडे को और फ्राइडे को कतन गोल्ड ना ख़रीदा करें, उस दिन गोल्ड बहुत तेज़ होता है। तो आप कोशिश करें कि मंगल या बुध वाले दिन जो है वो गोल्ड की परचेज़ किया करें, तो आपको फ्राइडे सैटरडे को अच्छे रेट के ऊपर आप सेलिंग कर सकेंगे। ये मैंने आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा टॉप सीक्रेट बात बता दी है फिज़िकल ट्रेडर के लिए। जो लोग डॉलर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए फार्मूला जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इफ़ यू वांटेड टू नो दैट यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन जो है वो 032246469111, जो हम लोग आपके साथ अपना नंबर शेयर करते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके उस पर मैसेजेस भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं वीकली इन्फ्लेशन मेजर चेंजेस। मेजर इंक्रीज़ जो है वो टमाटो 26% ऊपर चले गए हैं। पल्स मूंग जो है वो 9% ऊपर चली गई है। पल्स ग्राम जो है वो 3.2%, वी 2.1% और हाई स्पीड डीजल 2% ऊपर गया है। मेजर डिक्रीज़ ऑनियन 7% डाउन आया है, बनानास 2.8%, और उसके बाद देखा जाए गुड़ 1.8%, पोटैटोज़ 1.1%, और पल्स मैश जो है वो 0.7% डाउन के फॉल की तरफ आया है। उसके बाद देखा जाए POL अर्निंग हिट बाय राइजिंग एक्सप्लोरेशन कॉस्ट्स ड्रॉप 74% इन क्वार्टर। जनाब पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड जो है वो अर्निंग फॉर द थर्ड क्वार्टर जो है वो प्लम्पटेड बाय 73.54% विद द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लॉकिंग इन द ₹2.57 बिलियन। अर्निंग पर शेयर जो है वो 9.05 आई है, और अगर कंपेयर किया जाए बॉटम लाइन से तो तकरीबन ₹9.71 बिलियन था, और अर्निंग पर शेयर जो थी पहले वो 34.2 थी। तो ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है, इनकी भी कोई अर्निंग इतनी अच्छी नहीं आई। इंटरलूप ज्वाइन डेनिम डील्स, जो नाम इंटरलूप डेनिम डील्स को ज्वाइन करने जा रहा है, दैट्स अ गुड साइन, और इंशाल्लाह ताला आपको इंटरलूप के अंदर बड़ा गेन भी आने वाले वक्त में नज़र आएगा। उसके बाद मोहम्मद बशीर बिकम द फर्स्ट पाकिस्तान प्रेसिडेंट फॉर ICA। जनाब जो है वो कॉटन एसोसिएशन, इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन की तरफ से जो है वो उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसके बाद PRL सफ़र सवियर लॉस एमिड ड्रॉपिंग रेवेन्यू राइजिंग एक्सपेंसेस। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PSX PRL सफर्ड अ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ ₹2.35 बिलियन। लॉस पर शेयर जो है वो 3.73 आया है फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2024। अर्निंग पर शेयर जो थी पहले इन लोगों की ज़्यादा थी, तकरीबन जो है वो 7.11 थी, और इस दफ़ा लॉस आया। तो ये एक बड़ा झटका था PRL को, जिसकी वजह से PRL की प्राइस डाउन आई है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ करता चलूँ। PRL के अंदर सऊदीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड है। चाइनीज़ के साथ इनका कोई जो है सेटअप नहीं बन सका, क्योंकि सऊदीज़ इसमें इंटरेस्टेड है और सऊदीज़ ही इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आने वाले वक्त में PRL को ज़ाहिर बात है ग्रीन जो फील्ड है उसके अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, जो ब्राउन रिफाइनरी फील्ड थी उसमें से निकाल के। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि ग्रीन रिफाइनरी प्रोसेस के अंदर सऊदीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उन्होंने कहा है कि हमें शेयर जो है PRL का जो शेयर चाहिए वो हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट 17 to 19 के दरमियान चाहिए। दैट्स वाई इस तरह की न्यूज़ दे के, इस तरह के लॉस दे के मार्केट में उनको माल उठवाया जाएगा, और उनके साथ जो है वो अमाउंट इसी अमाउंट के अंदर, ताकि लोग माल छोड़ें और वो लोग ख़रीदें। इफ़ यू वांटेड टू होल्ड दैट, तो इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 मंथ्स आप देखेंगे कि PRL के अंदर आप लोगों को बिग गेन मिल सकता है। मैंने आप लोगों को डिटेल देनी थी, मैंने बता दी है, क्योंकि जो मेरे पास न्यूज़ है मैंने उसके हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कशन की है। लेकिन इफ़ यू वांटेड टू टेक एग्ज़िट यू कैन जस्ट टेक एग्ज़िट नाउ, और आप इसको फिर बाद में नीचे रीबॉट कर सकते हैं। उसके बाद अटक पेट्रोलियम प्रॉफिट प्लंजेस बाय 55%। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का जो नेट प्रॉफिट है फेल हुआ है 54.7% टू ₹2.38 बिलियन। अर्निंग पर शेयर जो है वो 19.17 आई है इन क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2024 फ्रॉम द लास्ट ईयर एज इट्स मार्जिन स्लम्प्ड दैट कंपेयर्स टू द प्रॉफिट ऑफ ₹5.26 बिलियन। अर्निंग पर शेयर जो है वो तकरीबन 42.27 थी, जो कि अब इस वक्त 19 के करीब करीब आई है। रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर SPLY। जनाब ये सारी अटक पेट्रोलियम के हवाले से न्यूज़ थी, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। BF बायोसाइंसेज सेट फॉर डिब्यूट ऑन PSX ऑन अक्टूबर 21 अक्टूबर से जनाब BF बायोसाइंसेज लिमिटेड विद इफ़ेक्ट फ्रॉम मंडे अक्टूबर जनाब इसकी जो है वो लिस्टिंग होने जा रही है, अनाउंसमेंट होने जा रही है। तो ये जनाब
T+2 के हवाले से उन्होंने डिटेल दी है, न्यूज़ आप लोगों के सामने आ रही है। उसके बाद इकोनॉमिक रिकवरी गेन्स मोमेंटम आफ्टर 2 ईयर्स GAR, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जो है SPI फॉर द वीक एंडेड जो है वो तकरीबन वीक ऑन वीक बेसिस पे 0.28% पॉजिटिव हुई है, ऊपर की तरफ गया है। और उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.2% ऊपर गया है। तो SPI को जबकि डाउन आना चाहिए था वीक ऑन वीक बेसिस पे, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी कुछ गुड साइन नहीं है। उसके बाद रास्ट ट्रांजैक्शन हिट ₹20 ट्रिलियन मार्क, ये एक गुड साइन था कि रास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ रही हैं। उसके बाद कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट काइबर जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग ये इमेज देख सकते हैं। 17.30, 17.30, 15.43। तो ये जनाब मंथली बेसिस और जो है ईयरली बेसिस और वीकली बेसिस आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। उसके बाद देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी पोस्ट ₹7.2 बिलियन लॉस, NRL भी लॉस शो कर रहा है। जनाब मैंने आप लोगों को बता दिया रिफाइनरी के प्राइसेस को डाउन लाकर जो है वो माल उठवाना है, जो है वो ज़ाहिर बात है, जो पार्टनर्स बनने जा रहे हैं उन लोगों को प्रॉपर माल देना है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा इसको जेहन में रखना है। वाकई ये कंपनीज थोड़ी सी लॉस में भी जा रही हैं क्योंकि रिफाइनरीज को बिग लॉस हुआ है। रीज़न इज़ दैट कि जनाब आप लोग को बेहतर पता है कि जो है पेट्रोल प्राइसेस डाउन की तरफ आई हैं और ये 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इन्होंने महंगी जो है वो फ्यूल ख़रीदा होता है 3 मंथ्स पहले के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उसके बाद जब प्राइस डाउन आती है तो उसका जो इम्पेक्ट है इनको डाउन प्राइस के ऊपर सप्लाई देनी पड़ती है। इसको थोड़ा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसे अभी अगर प्राइस डाउन आई है और ऑयल प्राइसेस कल को ऊपर चली जाती हैं तो रिफाइनरीज का जो ये लॉसेस है ये प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह देखा जाए तो इनकी अर्निंग पर शेयर पहले ₹40 आई थी और अब NRL की जो लॉस पर शेयर है वो 90.5 के करीब करीब है। उस जनाब ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके बाद थोड़ा सा बताता चलूँ, KCCI अर्जेस FBR टू डेफर एफिडेविट रिक्वायरमेंट फॉर सेल टैक्स रिटर्न। जनाब अब आपने जब भी सेल टैक्स रिटर्न भरनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी ये नोटिस आ गया कि जनाब हर सेल टैक्स रिटर्न भरने वाला एफिडेविट साथ देगा कि जनाब मैं जो बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ और इसमें किसी किस्म का कोई झूठ और किसी किस्म की टैक्स चोरी और कोई चीज़ शामिल नहीं है। तो जनाब शिकंजा और ज़्यादा टाइट किया जा रहा है बिजनेसमैन के इर्द गिर्द। SCO समिट्स कंक्लूड्स विद फोकस ऑन कोलैबोरेशन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। 23rd मीटिंग जो हुई है उसके हवाले से बताई गई है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूडेड विद द सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट। तो जनाब ये एक न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उसके बाद एहसन इकबाल अनवील्स 17 टास्क फोर्सेस फॉर SDG प्रोग्रेस। फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव एहसन इकबाल अनाउंस्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 17 टास्क फोर्सेस टू अचीव द यूनाइटेड नेशंस जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ, FCEPL Q3 क्वार्टर थर्ड का जो प्रॉफिट है वो सर्ज शेयर जंप हो गया जी। तकरीबन आप समझ लें कि 765 जो है वो मिलियन रुपीस के करीब इनका जो है वो फ्राइज लैंड कंपनी एंग्रो फूड्स का जो जनाब प्रॉफिट आया है। तकरीबन अर्निंग पर शेयर ₹1 है और जनाब जो है वो 5% जो है वो इसमें जो है वो जंप भी आया है। तो जनाब ये लास्ट ईयर के मुकाबले में देखा जाए तो ये बेहतर हुआ है और सिग्निफिकेंट तकरीबन 184.5% फ्रॉम सेम पीरियड। तो ये जनाब बहुत अच्छी न्यूज़ थी। इसमें फ्राइजलैंड कंपनी के हवाले से एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड की। उसके बाद बता दूं कि PRL रिफ्यूट्स न्यूज़ ऑन चाइनीज़ पार्टनरशिप। ये जो न्यूज़ थी ना कल जो गर्दिश करी थी JS ग्लोबल वालों ने फैलाई थी कि जी PRL चाइनीज़ पार्टनरशिप में जा रहा है, तो उसकी वजह से PRL को पर लग गए थे। वो जनाब वो JS ग्लोबल वालों को भी वैसे सू करना चाहिए और पूछना चाहिए कि जनाब ये न्यूज़ आपने कैसे कह दी, सबको कैसे आपने मार्केट को उठा दिया। लोगों ने बड़े बड़े महंगे रेट के ऊपर माल उठाया, हमने खुद भी उठाया, बाद में हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हुए। तो जनाब ये जो है उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो उसके बाद जनाब आप लोगों को बताता चलूँ, वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट एम्बिशन अनलाइकली जो है वो टू रिमेन अनशेकन बाय US इलेक्शन।
बैंक द वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट पॉलिसीज़ के हवाले से ये न्यूज़ थी विच एम्फसाइज डेवलपमेंट डन स्मार्ट। तो जनाब ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। किसी किस्म की भी आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और जो है वो हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भी आप हमें मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं और हमें वहाँ पर फॉलो और ज्वाइन भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को बाय कॉल्स का बता दूं, देखिए मंडे की स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रेट वे है। अगर आपको पता है कि अब रिफाइनरीज और पेट्रोलियम सेक्टर नीचे जाना है तो आप उल्टा प्ले करना शुरू कर दें, आप ऊपर माल बेचें और नीचे खरीदना शुरू कर दें, जिसको आप कह सकते हैं शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दें इफ़ पॉसिबल फॉर यू। तो शॉर्ट सेलिंग करके आप जो है वो अच्छा गेन कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इस वक्त बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे है और बाय करने वाला है, और आगे जो दौर है ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, और इंशाल्लाह आपको सीमेंट सेक्टर भी, आईटी सेक्टर भी परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। और किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 032224646911। थैंक्स अ लॉट इन अस।